नमस्कार किसान बंधु, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं अपने धान के खेतों के बीच में हूँ और पौध की स्थिति देखकर ये क्लियर पता चल रहा है कि ये जो पौध है वो रुपाई के बाद अब अपने 70 दिन की आयु को पूरा कर चुकी है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, आपकी नज़र जा रही है, दूर दूर तक पौधों में बालियाँ दिखाई दे रही हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद एक किसान अपने खेतों के लिए क्या कर सकता है, अपने फसल के लिए क्या कर सकता है, जिससे उसे बचे हुए 1 महीने के बाद ज़्यादा बेहतर उत्पादन प्राप्त हो, इस फसल को वो अच्छी स्थिति में घर पे ले जा सके। इन बातों पर चर्चा करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर मेरा ये प्रयास जो है वो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके और उससे मेरे चैनल का उद्देश्य जो है वो पूरा हो। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की कि मेरे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, चैनल बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक किसान को कहाँ किन के द्वारा छला जा रहा है, इन बातों को बार बार मैं सिस्टम के सामने, समाज के सामने रख सकूं। और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जितनी जल्दी हो सके उतना ही बढ़िया है। किसान साथियों, अब हमारे पौधे के लिए इस धान की फसल के लिए 1 महीने का समय और बचा है। 1 महीने बाद इस फसल को हम अपने घर ले जाने की तैयारी में लग जाएंगे। उन 1 महीने के बाद के 15 दिन एक किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता कि वो अपनी फसल की बेहतरी के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए क्या कर सकते। 1 महीने के शुरू के जो 10 से 15 दिन हैं वो इस स्थिति में पहुंचे हुए धान की पौध के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अवस्था के धान के पौधों के लिए आने वाले 10 से 15 दिन एक किसान क्या करे, किन बातों का ध्यान रखे, जिससे कि वो अपनी फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सके। और उसमें जो एक सबसे प्रारंभिक वर्क जो है, काम है, वो ये है कि हम अपने धान में पानी की मात्रा को कब तक बनाकर रखें, पानी के स्तर को कब तक बनाकर रखें, कितना बनाकर रखें। पौधों में बालियां अभी निकलनी चालू हुई है और आने वाला 1 हफ्ता इन पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें अपने खेतों से पानी को निकाल देना चाहिए। उससे होगा क्या, बालियां जो निकल चुकी हैं उसे अभी पानी मिल रहा है, आने वाला 1 हफ्ता पानी मिलता रहेगा, तब तक बालियां जो हैं वो भरनी चालू हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम अपने खेतों से पानी को निकाल देते हैं तो खेत जो है, उसकी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे हार्ड होना चालू हो जाएगी और हार्ड होने के साथ साथ पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। जड़ें मजबूत होने के कारण क्या है कि बाई चांस कोई हवा आती है तो हमारे पौध जो है वो आसानी से गिर नहीं सकती हैं। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये कि अपने पौधों के बीच में समय दें। इस समय कई प्रकार की बीमारियों का अटैक हमारे पौधों पे होता है। शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, कई वायरस जनित रोग, और बाद में जब हमारी बालियां भरनी चालू हो जाती हैं तो हल्दिया रोग, बालियों पे गांठ तरह की आपको दिखाई देंगी और जब उसे आप हाथ से मींजेंगे तो हाथ में पीला पीला पाउडर की तरह लगना चालू हो जाएगा। और इन सभी बीमारियों को हम लगने के प्रारंभिक स्टेज में, अगर बीमारियों का अटैक हमारी फसल पे होता है तो उसकी प्रारंभिक स्टेज में ही अगर उसकी पहचान हम कर पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। वरना अगर बीमारियां पौधों में पूरी तरह से फैल जाती हैं तो खासकर वायरस जनित बीमारियों के लिए मार्केट में कोई ऐसी दवा नहीं है जो फिर हमारे पौधों को उससे होने वाले नुकसान से बचा सके।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पौधों के बीच में टाइम दें, और जैसे ही किसी बीमारी का प्रारंभिक लक्षण हमें दिखाई दे तो उससे संबंधित स्प्रे हम कर सकें। अगर ये काम हम कर पाते हैं तो फिर 1 महीने के बाद हमें अपने खेतों से, अपनी फसल से बेहतर उत्पादन को घर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में नए विषय पर आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।